श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 47। कहा न पावकु जारि सक, का न समुद्र समाई तरम, का न करे अबला प्रबल, कही जग कालु न खाई सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का देखाई चह का दिखावा। एक कयहि भल भूप न कीना, बरु विचारी नहीं कुमत ही दीना। सीताराम जय सीताराम। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं दे सयाने। सीताराम जय सीताराम। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़ रहे कहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबिद दीचि हरि चंद कहानी, एक एक सन कयहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कयहि, एक उदास भये सुनि रहहि। सीताराम जय सीताराम। वे शिबी दधीच जी और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंदि कर रद गहि जीहा, एक कयहि यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। सीताराम जय सीताराम। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होई विष तूल सीताराम। सपने हो कवहु न करहि कछु, भरतु राम प्रतिकूल सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियाँ बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषनु देहि, सुधा दिखाई दीन बिषुजेहि। खर भरु नगर सोच सब काऊ, दुसह दाहुर मिठाऊ छाऊ। सीताराम जय सीताराम। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिससे अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसे जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिक सीलु सराही, बचन बनासम लागहि ताही। सीताराम जय सीताराम।
ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उनके वचन बाणों के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जगु जाना। करहूँ राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध आजु बनु देहु। सीताराम जय सीताराम। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज के अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहूँ सबति आरेसु, प्रीति प्रीति जान सब देशु। कौशल्याव कहा बिगारा, तुम जहीं लागी बज्रपुर पारा। सीताराम जय सीताराम। तुमने कभी सोत या ढहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संगु परिहरई, लखनु की रही धाम। सीताराम। राजु की भू जब भरतपुर, नृपु की जियई बिनु राम। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज करेंगे और ना राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोटि जनि हो। भरत ही अवसि देहूँ जुगराजू, कानन काह राम कर काजू। सीताराम जय सीताराम। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहि न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुरु गृह बासहु राम तज गेहू, नृपसन अस बरु दूसर लेहू। सीताराम जय सीताराम। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय आसक्ति नहीं है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी बन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माना हो तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जही नहीं लागय हूँ कहे हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रकट जनावहु सोही। सीताराम जय सीताराम। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यह तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जाना दो कि मैंने राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कयहि सुनी तुम कहु लोगू। उठऊँ बेग सोई करहूँ पाई, जहि विधि शोक कलंको न साई। सीताराम जय सीताराम। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे।
जल्दी उठो सीताराम, और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अभद तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धोजिए भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लें, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तुम अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान न दिया। उतरु न देहि दुसैरिस रूखी, मृगिन चितवत जनु भागिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिने त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। सीताराम जय सीताराम। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दूसरे क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसी दिखती है मानो भूखी भागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देय बिगोई, की नसियस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि सुर नर नारी, दही कुचाली कोटिक गारी। सीताराम जय सीताराम। राज्य करते हुए ऐसा कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जराहि विषम जर लहि उदासा, जरहि विषम जर लहि उसासा। कवनि राम बिनु जीवन आसा, विपुल वियोग प्रजा कुलानी। जनु जलचर गण सुखत पानी। सीताराम जय सीताराम। लोग विषम और भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सीताराम जय सीताराम। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना छाव उत्साह है। ये सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज्य तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच मिट गया।
नव गयंदु रघुवीर मनु राजुअलान समानिशितरम। छूट जानि वन गवन सुनि और आनंद अधिका निशितरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।